हिजाब इज ओवर राइट। हिजाब पहनना हमारा अधिकार है और इस चीज को करके दिखाया है कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटका के अंदर। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कर्नाटका के अंदर जो है वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में हिजाब पहनने के लिए एलो कर दिया, यानी कि तमाम मुसलमान बच्चियां अब हिजाब पहनकर जो है वो एग्जाम्स दे सकती हैं। वेल डन कांग्रेस गवर्नमेंट, वंस अगेन वेल डन। ये इसलिए वेल डन क्योंकि फंडामेंटल राइट है हर मज़हब का, और उसके साथ साथ ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि आप क्या पहनना चाहते हैं, क्या नहीं पहनना चाहते हैं। आपका फंडामेंटल राइट है कि आप क्या लगाना चाहते हैं, आप क्या नहीं लगाना चाहते हैं। हिजाब के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी लास्ट ईयर जनवरी के महीने में, जब 6 स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के अंदर से निकाल दिया गया था। वहीं दूसरी ओर आज कांग्रेस की सरकार ने अपना वादा पूरा करके दिखाया। कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कर्नाटका के अंदर जो है वो तालिब इल्मों को हिजाब पहनने के लिए एलो कर दिया है, उन्हें इजाज़त दे दी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे, चाहे वो कॉलेज एग्जाम्स में, चाहे वो स्कूल्स के एग्जाम में। ताहम इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नीट की जो गाइडलाइंस है, एज़ पर नीट गाइडलाइंस, वहाँ पे ये कहीं पे डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है कि आपका ड्रेस कोड क्या है। एज़ पर योर रिलीजियस आपका जो ड्रेस कोड आप वो पहन सकते हैं, उसमें आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बीजेपी के नेताओं ने जमकर प्रोटेस्ट किया। वो कहते हैं कि ये मसला भी कोर्ट में है, सब जुडिशियस आप कैसे इजाज़त दे सकते हैं। और वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने, कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है उसने ये जवाब दिया है कि फ़िलहाल के तौर के ऊपर जो गाइडलाइंस है हम उन्हें फॉलो करेंगे, और जब तक कि हमें कोर्ट से जवाब ना मिल जाए तब तक हम मौजूदा दौर में जो तालिब इल्म हैं इन्हें हिजाब के लिए इजाज़त दे देंगे। हिजाब मुसलमानों की शान है, हिजाब हमारी बच्चियों की इज़्ज़त है, और इज़्ज़त नफ्सी हिजाब को ही हम मानकर चलते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे दामन पे हिजाब है, हमारे सर पे हिजाब है, तो हमारी इज़्ज़त महफूज है और हमारी इज़्ज़त अल्लाह के फजल से जो है वो बिल्कुल शर्म और हया के अंदर है। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने ये इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले ये नहीं सोचा कि क्या इसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, लेकिन उन्होंने जो इलेक्शंस के दौरान में अपना वादा किया था वो मुकम्मल करके दिया। उनका ये कहना है कि बीजेपी आज लगातार उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, हिंदुत्व ग्रुप जो है वो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये फाइनल डिसीजन ले लिया है कि अब हिजाब जो है वो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहना जाएगा। हिजाब जो है वो रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के दौरान में पहना जाएगा। बल्कि इतना ही नहीं, और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि अपनी लीडरशिप के साथ बात करते हुए ये वादा किया था जिसे आज पूरा किया गया। प्रो हिंदू ग्रुप जो है वो थ्रेट भी दे रहा है इस वक्त इस ऑर्डर को लेकर चलते हुए, और कई सारे जगहों पर जो कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन उनका ये कहना है कि प्रोटेस्ट करने से पहले आप ये वेरीफाई करें कि नीट की गाइडलाइंस क्या हैं। एज द रूल्स उन्होंने एलो किया है कि वो एग्ज़ाम में हिजाब पहन सकती हैं और पहनकर वो अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम दे सकती हैं, जो मर्ज़ी चाहे वो कपड़ा वो दामन पे लगा सकती हैं। अब यहाँ पे देखो, बीजेपी के लीडर हिजाब नहीं पहनने देते मुसलमानों को, कांग्रेस के लीडर कहते हैं कि हिजाब पहनो। अब आप देखो कि आपको डिसाइड किसको करना है, कांग्रेस को या बीजेपी को। अगर मुसलमानों आपने अपनी इज़्ज़त नफ्सी को बचाना है तो आपके पास कांग्रेस ऑप्शन है, मैं क्लियर कहता हूँ। अगर मुसलमानों आपने हिजाब पहनना है, आपकी बच्चियों ने हिजाब पहनकर शर्म पर्दे में रहना है, तो ऐसे बड़े बोल्ड स्टेप जो है ना वो कांग्रेस ही ले सकती है, तो आपने कांग्रेस को चुनना है। अगर आपने बीजेपी को चुनना है तो फिर बीजेपी वाले टोटल अपोज करेंगे कि हिजाब नहीं पहनना है, आप लोगों ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिजाब पहन कर नहीं जाना है। लेकिन कांग्रेस वाले ये नहीं कहते, तो इसलिए मेंटालिटी देख लीजिए, सेकुलर मेंटालिटी है कांग्रेस की, और 24 की सरकार जो है वो कांग्रेस की होनी चाहिए। ये मेरा नहीं कहना है, ये लाखों करोड़ों आम शायरों का कहना है। इसलिए इस बारी आप लोगों के पास वक्त है कि आपने सोच समझकर एक सही गवर्नमेंट को चुनना है, जो गवर्नमेंट आपको जो है वो मौजूदा हालात से निकाल कर एक अमन की और एक सुकून की ज़िंदगी दे पाए। फिलहाल के तौर के ऊपर एक खास रिपोर्ट आमिर सोहेल के साथ।